वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसमें हमारा जो पहला यूनिट हो चुका है, जिसमें हमने ओरिएंटेशन, अप्रोचेस, इंटरनेशनलाइजेशन के स्टेजेस, अलग अलग मोड्स ऑफ एंट्री सबको देख लिया। अब हम शुरू करेंगे अपना सेकंड यूनिट, जो है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब हमारे चार तरफ जो चीज़ें होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ऐसे बिजनेस होता है, तो बिजनेस जो हो गया वो उसकी चार तरफ की जो चीज़ें होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है। चार तरफ जो आपकी एनवायरनमेंट है ना, जिसके अंदर आपका इकोसिस्टम वगैरह आता है, रोड है, पहाड़ है, पेड़ है ना, एनिमल्स है, ये सब क्या, ये सब कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ऐसे बिजनेस होता है, तो बिजनेस के चारों तरफ कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, कुछ माइक्रो फैक्टर्स होते हैं, कुछ मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आपके, जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके डोमेस्टिक लेवल पे भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, है ना। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा होगा, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, वो इसमें पढ़ना है। जिनमें जो फैक्टर्स होते हैं आपके, जिनके जिनके ऊपर जो हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, है ना। तो कुछ फैक्टर्स अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, टैक्स रेट्स एंड पॉलिसीज हो गए आपके, है ना, ये फैक्ट डालते हैं आपके बिजनेस के ऊपर। चेंजेस टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है वो सभी को, जैसे आपकी इकोनॉमी अलग अलग टाइप की होती है ना, आपने सुना होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। थ्रेट्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन, है ना, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लॉज, लीगल जो आपके होते हैं फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अप्रूवल्स, है ना, इकोलॉजिकल, है ना, लीगल कंप्लायंस वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल से बाहर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो हमने देखे थे ये हमारे कुछ अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर जो है, आपको जो भी डोमेस्टिक बिजनेस है उसके अंदर जो आपकी मैनेजमेंट है उसको ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती है, ठीक है, वो उनके साथ फेमिलियर होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो जो इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों से फेमिलियर नहीं है ना, मतलब क्या, तो ये चीज़ें जो है जैसे लीगल आपका हो गया, है ना, पॉलिटिकल एनवायरमेंट वगैरह होते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर वो उनके साथ सिमिलर नहीं है, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज का क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग जो है उनका पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उनका लीगल सिस्टम होता है, अलग अलग उनमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उनकी। तो उनके साथ जो है मैनेजर को जो है आपका फेमिलियर होना पड़ता है। तो काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, आप माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। और हम कंपोनेंट की बात करें, आपका नेशनल हो या इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या कंपोनेंट आता है, तो कंपोनेंट के अंदर आपका आता है मैक्रो एनवायरनमेंट होती है आपका एक, है ना, मैक्रो एनवायरनमेंट, एक मैक्रो एनवायरनमेंट, ये आपकी दोनों कंपनी, ये जो है आपकी एक कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है। आप कंट्री के अंदर आपका बिजनेस है तो कुछ मैक्रो होते हैं। मैक्रो क्या हो गया आपका, इंटरमीडिएटरीज हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये सब क्या है, ये माइक्रो लेवल के फैक्टर्स है जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। वही मैक्रो लेवल के भी होते हैं कुछ आपके, है ना, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इकोलॉजिकल, ये सब चीज़ें मैक्रो लेवल की है, जो कंट्रोल से बाहर होती है, ठीक है। ये आप इनको आप जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है, मैक्रो लेवल की होती हैं आपकी। और कुछ ग्लोबल लेवल की भी होती हैं, ठीक है। जो ग्लोबल लेवल की होती है वही हमें इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको पढ़ना है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स, लॉज, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं आपकी, EU वगैरह होती हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सार ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मान लो ये जो है, ये ग्रीन और येलो, ये पूरी एक आपकी कंट्री है, डोमेस्टिक कंट्री, तो इसके अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों आपका आ गया। अब इससे बाहर जाते हो तो ये ग्लोबल हो गया, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर फैक्टर्स जो इफेक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। इसके साथ आपका इको एनालिसिस होता है, जिसको हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस, है ना। पेस्टल एनालिसिस भी आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग के अंदर आपका, इसके अंदर आपका आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इस पेस्टल का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हालांकि जो हमारा कोर्स सिलेबस उसके अंदर आपके चार मेन जो फैक्टर्स आते हैं, आपके एनवायरनमेंट आते हैं, वो आपका आता है पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरनमेंट एंड कल्चरल, ये चार मेन है जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो चारों को हम जो डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी के बारे में भी जो है हम ओवरव्यू देख लेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आपका आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, है ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम्स का क्या रोल होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपका, ठीक है। तो जैसे पॉलिटिकल क्या हो गया आपका, जैसे पॉलिटिकल आपका जो कई सारा और आइडियोलॉजीज होती हैं, है ना, स्ट्रक्चर होते हैं आपके, अलग अलग तरह के बिलीव्स होते हैं पॉलिटिकल आपके। तो ये चीज़ें इंपैक्ट डालती है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो ये जरूर उसको एनालाइज करना चाहिए, या एनालाइज वो करती हुई है कि उस वहाँ पर जो है उस कंट्री के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, किस तरह का वहाँ पे पॉलिटिकल आपकी कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम आपका वहाँ पर है, ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वहाँ पे आपकी, ये सब चीज़ें उन्हें जो है एनालाइज करनी होती है। और क्या करती है, जैसे एग्जांपल के लिए एक कंट्री जिसके अंदर कोई डेमोक्रेसी है, तो अगर उसके अंदर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे जो कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगी, ठीक है, रादर देन आपका एक कंट्री जहाँ पर थियोक्रेसी वगैरह है आपका ना, थियोक्रेसी क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी, हाँ, टोटलिटेरियन वगैरह, ये सब पढ़ते हैं आगे क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो और फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल एनवायरमेंट से रिलेटेड है। पहला आता है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म। तो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। इंडिविजुअलिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो एक तरह का कल्चर होता है जिसके अंदर आपका ज़्यादा एम्फेसाइज डाली जाती है ऑटोनॉमी के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, हाँ। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने आप को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पहले देखते हैं, ठीक है, पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उससे हम बाद में देखते हैं, है ना। तो इस तरह का जो एनवायरमेंट होता है उसमें जो कंपनीज होती है उसमें एक फेयर कॉम्पिटिशन आपका होता है। कलेक्टिविज्म इसका अपोजिट है। कलेक्टिविज्म के अंदर क्या होता है कि ये कल्चरल पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि हम पहले जो है अपनी सोसाइटी के बारे में पहले सोचेंगे, बाद में जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। इसमें हार्मोनी, कोऑपरेशन वगैरह आपकी होती है ना, वेलबिंग ऑफ ग्रुप्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है ना कि आपकी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में। तो इस तरह के एनवायरमेंट के अंदर किसी को अगर बिजनेस खोलना है तो उसे जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी सोचना पड़ता है। अब अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज आती है, जिसमें पहला आपको होता है प्लूरलिज्म,
ठीक है? तो प्लूरलिज़्म का मतलब क्या हो गया इसके अंदर, ये जो फ्री एक तरह की फ़िलॉसफ़ी है, पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर असम्पशन है आपकी कि ये क्या करते हैं, आपका इंडिविजुअल्स, है ना? प्राइवेट हो, इंडिविजुअल्स हो आपका, या गवर्नमेंट सेक्टर के हो, जो पीपल्स हो आपका, है ना? जो अलग-अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग जिनका अलग लाइफ़स्टाइल होता है, ये ऐसे पीपल हो, उनका कहना है कि वो सब क्या करते हैं, वो कोएग्ज़िस्ट करते हैं एक सिंगल सोसाइटी के अंदर, है ना? अलग-अलग बैकग्राउंड के, अलग-अलग जो थॉट्स के साथ, जो अलग-अलग टाइप के जो पीपल्स होते हैं, डिफरेंट बिलीफ्स वाले जो पीपल होते हैं, वो एक सिंगल जो सोसाइटी के अंदर वो आपका एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका ये जो फिलॉसफी, इसके अंदर क्या होगा, ऑल पीपल कैन पार्टिसिपेट इक्वली इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड कैन प्रैक्टिकली बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, कि जो जितने भी पीपल्स हैं सारे, ठीक है, ऑल पीपल क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना पार्ट ले सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब इसी का अपोजिट आपको एक आता है टोटलिटेरियनिज्म। तो जो ये होता है आपका, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी होती है आपका, वो क्या करती है, वो जो है एक तरह से जो है रेस्ट्रिक्ट कर देती है आपकी जो आपकी फ्रीडम्स होती है ना, सिटीजन जो होते हैं उनकी फ्रीडम को, उनके राइट को, जो काफ़ी ज़्यादा ये रेस्ट्रिक्ट कर देती है। कैसे? क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट की जो फॉर्म होती है, ये जो आइडियोलॉजी होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो जितनी भी हमारी पावर होती है ना, कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर जो होती है, वो किसी एक पार्टी के पास या किसी एक जो इंडिविजुअल के पास होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है? तो इनमें क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम जो है आपकी टोटलिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म देखा जाता है इनमें आपका। तो क्या होता है कि जितनी भी हमारी रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो क्या है, सिंगल एक पार्टी, है ना? उस वही क्या करती है, अब पूरा कंट्रोल है उसके पास, ठीक है? हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल है किसका, पब्लिक का, और रेगुलेट कि पब्लिक को कैसे रेगुलेट करती है, उनकी प्राइवेट लाइफ को भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर लेती है। इसी के अंदर आपका एक और आता है जिसे हम कहते हैं आपका थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी क्या होता है, थियोक्रेसी आपकी जिसके अंदर क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें भी सेम वही होता है आपका, कोई एक जो लीडर होगा वही पूरे उसके आपको कंट्रोल करता है, पीपल्स उनकी लाइफ को, और पूरे उसके आपके लॉज वगैरह, गवर्नेंस सारा वो देखता है, ठीक है? लेकिन ये क्या होता है, ये बेस होता है आपको किसके ऊपर, कोई भी आपका एक लॉ होता है, ठीक है? तो उनके ऊपर आपका ये बेस है, ठीक है? कैसे कैसे लो, मतलब कोई रिलीजियस, ठीक है, कोई रिलीजियस डॉक्ट्रिन आपके होते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल आपके होते हैं, उनके ऊपर बेस होता है आपका, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आपके इस्लामिक लॉज वगैरह हो गए, या कुछ अलग किसी भी एक आपके रिलेटेड लॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपका इस्लामिक कंट्रीज वगैरह होती है, उनके एक अपने अलग लॉज वगैरह हो सकते हैं ना। या तो थियोक्रेसी क्या हो गया आपका, ठीक है, ऐसा जिसमें आपके रिलीजियस लीडर होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं अपने रिलीजन को भी साथ साथ, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रूल करते हैं। फिर थर्ड आपका आता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, काफ़ी डेमोक्रेसी जो है काफ़ी मतलब एक अच्छा माना जाता है। ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ जिस जिस कंट्री के अंदर जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है आपका, ठीक है? और तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल पावर जो भी होती है वो किसके हाथ में होती है, आपको पीपल्स के हाथ में, जो कि सिटीजन है उनके हाथ में होती है, ठीक है? वो आपका जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरा पूरा पार्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं, वो डिसीजन डायरेक्ट नहीं लेते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव को मतलब कैसे, वोटिंग करके, उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं ना, तो वो इलेक्शन कमीशन, तो आपने सुना होगा, तो इलेक्शन वगैरह होते हैं आपके, तो सिटीजन क्या करते हैं, वोट देकर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी पार्टी, अलग-अलग पार्टीज़ होती है, जो भी लोगों को पसंद होती है, वो उनको वोट देते हैं और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं या एमएनसीज़ वगैरह होती हैं, वो क्या प्रेफ़र करती है, वो आपको प्रेफ़र करती हैं जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें जाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपका पीस काफ़ी रहती है, ठीक है? इंडिविजुअल्स पावर है लोगों के पास, ठीक है? फ्रीडम है उनके पास, इकोनॉमिक फ्रीडम है, लीगल राइट्स होते हैं लोगों के, है ना? जो सेफगार्ड करते हैं उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी, और जो बिज़नेस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको भी वो सेफगार्ड करते हैं, ठीक है? उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सेफ्टीज़ वगैरह भी मिलते हैं। अब जो है पॉलिटिकल सिस्टम की हम अगर फीचर्स की बात करें आपका, कि जो मतलब एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है पॉलिटिकल का, और डेमोक्रेटिक की क्या-क्या डेमोक्रेसी के क्या-क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर्स क्या होता है आपका, कि जो भी सिटीजन होता है उसके पास क्या होता है, सिटीजन के पास फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना? अपने एक्सप्रेशंस को वो जो है फ्रीली दिखा सकते हैं। प्रेस होती है वहाँ की, मीडिया और प्रेस वो फ्री होती है, ठीक है? फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज होती है, आप बिजनेस कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है? जो इलेक्शन होते हैं वो वोटर्स, ठीक है? तो जो सिटीजन होते हैं वो करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकते हैं, इनको कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है आपका? और ऑफिशियल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है? वो क्या होते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक वो हमारे इलेक्टेड होते हैं ना, कुछ 5 साल और 2 साल, इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी, जैसे नॉर्मली हमारे पीएम जो होते हैं 5 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक थ्योक्रेसी है यहाँ पे, ठीक है? या और कोई अदर टाइप का वो है कि भाई लॉन्ग टाइम तो चलता ही रहेगा, है ना? आपका जैसे अदर कंट्रीज में होता है। जो आपका जुडिशरी होता है आपका, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक? किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता उनके ऊपर, ठीक? इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, लीगल राइट जो होते हैं, उन जो प्रॉपर्टी उनकी होती है वो उनके पास उनका राइट होता है। जो आपको ब्यूरोक्रेसी है, आपकी आर्म फोर्सेस है, मिलिट्री है, ठीक है? ये सब क्या होती है, नॉन पॉलिटिकल आपकी पार्टीज होती हैं, ठीक है? इनका किसी भी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन होती हैं या पॉलिटिकल सिस्टम से इनको लेना नहीं होता आपका, ठीक है? जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसे होती है, वो एक्सेस होती है, ठीक है? जो किसके पास किसको एक्सेस होती है, जो आपके सिटीजन है, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज कर रहे हैं, वोटिंग देकर, तो एक तरह से वो जो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्ट ले रहे हैं आपका, ठीक है? तो ये कुछ फीचर्स होते हैं आपके डेमोक्रेसी के। अगर हम पॉलिटिकल रिस्क की बात करें आपका, तो जो पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क आपका वो आपके नेगेटिव एक तरह के वैसे पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। किसके ऊपर डालते हैं नेगेटिव इंपैक्ट, आपका जो आपके बिजनेस होता है, ठीक है? बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है? बिजनेस डिसीजंस आपके होते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, ठीक? आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है,
ठीक है, बिजनेस ऑपरेटिंग आपके जो होते हैं इन सब क्या करती है, ये इन सब पर वो इम्पैक्ट डालते हैं अपना, ठीक है, इस तरह के वो एलिमेंट होते हैं आपके, ठीक। तो जो रिस्क होते हैं ये कैसे अराइज होते हैं, ये होते हैं आपके अनसर्टेनिटीज, ठीक है, ये कुछ अनसर्टेनिटीज होते हैं, वेरिएशन होता है पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर, है ना, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं कई तरह के आप पे बाइकआउट वगैरह लगा देती है, ठीक है, जैसे हम सुना होगा कि कई तरह के बाइकआउट लगाए थे इंडिया ने चाइना के ऊपर भी, कई तरह के जो उनके गुड्स थे उनको जो यूज़ करने पर उन्होंने बैन लगा दिया था, ठीक है, जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकते हैं आपके, ठीक है, बॉर्डर्स पर आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर, ठीक है, उनके ऑपरेशन के ऊपर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स आपके इफेक्ट डालते हैं। इसके अंदर आपको दो तरह के जो है पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, एक आपको होता है माइक्रो फैक्टर, एक आपको होता है मैक्रो फैक्टर। तो माइक्रो फैक्टर क्या होता है, माइक्रो फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक आपका फर्म या किसी स्पेसिफिक आपकी फॉरेन कंपनी के ऊपर जो है ये क्या डालते हैं, इंडिविजुअल फॉरेन कंपनी के ऊपर, किसी एक कंपनी के ऊपर आपको इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो सकता है और टेररिज्म हो सकता है ना, आपने जिस कंट्री में आपकी जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, होस्ट कंट्री जिसमें आपने इन्वेस्ट किया जो होस्ट कंट्री बोलते हैं, तो होस्ट कंट्री में आपने क्या करा, हो सकता है वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो आपकी कंपनी पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपने वहाँ पे खोले हुए है, वहाँ पे हो सकता है होस्ट कंट्री के अंदर सिविल वॉर हो जाए आपकी, तो सिविल वॉर होगी तो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, करप्शन, गवर्नमेंट जो है वो करप्ट गवर्नमेंट है, तो लॉजिक सी बात है बिजनेस ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ सकती है, या काफ़ी और चीज़ें भी आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है ना। कैंपेन बाय लोकल पीपल, है ना, गवर्नमेंट कुछ कैंपेन चलवा दे या लोकल पीपल गवर्नमेंट कुछ कैंपेन चला सकते हैं ना, जैसे आपका इंडिया चाइना आपने सुना होगा, तो जो चाइना के बॉर्डर पे उन्हें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपका, कुछ स्ट्रेंथ सिचुएशन हुई थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो बाइकआउट लगा दिया, पीपल्स ने बैन जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना कम कर दिया, ठीक है, उनकी सेल्स कम हो गई, सेल्स कह रहा है उनका जो परचेजिंग थी वो काफ़ी कम हो गई, ठीक है, तो इस तरह से हम कैंपेन भी लगाते हैं, तो इफेक्ट डालता है ना, बिजनेस की जो सेल्स वगैरह होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है, अदर अदर उनको कॉस्ट पड़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है रिलेशन वापस, ट्रस्ट वापस बिल्ड करने में, ठीक है, तो इस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं बिजनेस के ऊपर, ठीक है, ये माइक्रो लेवल के आपके होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल या कंपनी को या ग्रुप ऑफ जो स्मॉल कंपनी से ग्रुप होता है उन पर ये डालता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के ऊपर डाल रहा है स्पेसिफिक के ऊपर। माइक्रो फैक्टर क्या हो गया, माइक्रो फैक्टर किसी एक स्पेसिफिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या ग्रुप्स पर नहीं डाल रहा है, ये आपका क्या करता है, जितनी भी फॉरेन कंपनीज होती है सब पे एक इक्वल इफेक्ट डालता है ना, इक्वल इफेक्ट कैसे डालता है कि जो भी कंपनी आएंगी सब पर वो इक्वल रूल्स अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो होस्ट कंट्री ने क्या कर दिया, आपको होस्ट कंट्री हो सकता है सीज कर सकती है आपके एसेट्स को, ठीक है, कोई भी कंपनी है उसके एसेट को सीज कर सकती है, सीज मतलब क्या कर दिया उन्होंने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, किसी कोई पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, और ऐसी जो गुड्स थी जो सॉरी जो आपके एसेट थे वो उन्होंने उनको सीज कर लिया, अपने अंडर ले लिया उन्होंने, उसको उनका कंट्रोल अपने अंडर कर लिया, तो ये आपका कॉन्फिकेशन होता है मैक्रो पॉलिटिकल इसके अंदर। डोमेस्टिफिकेशन होता है, डोमेस्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड करती है, ठीक है, क्या डिमांड करती है, जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर जो लोकल ओनरशिप का ये डिमांड करती है, ठीक है, कि अगर आपको यहाँ बिजनेस सेटअप करना है, यहाँ पे अपना जो है प्रोडक्शन प्रोसेस आपको चालू करना है या जो भी आपको करना है बिजनेस वगैरह ऑन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है, एक स्पेसिफिक ओनरशिप जो है वो लोकल गवर्नमेंट को तो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे हम कई तरह की कार वगैरह होती है ना, तो अगर उनको किसी कंट्री का जैसे इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर उनको यहाँ पे अपना सेटअप करना है बिजनेस, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ शेयर जो है लोकल गवर्नमेंट को ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ेगी, इस रूल आपने सुने होंगे, है ना। नेशनलाइजेशन होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि या कोई भी असेट है या कुछ कोई कंपनी है उसका उसकी ओनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप ले लेती है ना, या उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, उसे कंट्रोल करना या उसकी उसका ऑनर गवर्नमेंट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन, है ना। जैसे मान लो कोई बैंक हो आपका एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे यूके बैंक दिया हुआ है, तो ये बैंक किसका है, ये पहले आपको मान लो कोई पब्लिक बैंक है ना, अगर हम यूके की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो नेशनलाइज हुआ था इन 1946 में। नेशनलैंड का मतलब क्या होगा कि इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में चला गया, वो गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी मान लो कोई बैंक है जो आपको पता है कि ये प्राइवेट बैंक है, अब जो है गवर्नमेंट ने उसके कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, तो उसका नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है, वो उसका कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट देख रही है आपका। फोर्थ आपका है एक्सप्रोप्रिएशन, तो एक्सप्रोप्रिएशन में के अंदर क्या होता है, जो आपकी होस्ट कंट्री होती है वो टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, क्या कर लेती है, वो टेक ओवर कर लेती है ओनरशिप किसके अंदर, जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके लोकल असेट, जो भी उनके असेट होते हैं, ठीक है, उनको उनको कर लेती है अपने अंडर कर लेती है, उनका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन ये तो आपने ऊपर पढ़ा कॉन्फिगरेशन के अंदर भी यही होता है, लेकिन कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, बिना किसी कंसिडरेशन के वो करती है ये चीज़ें, ठीक है, उनको कंट्रोल कर लेती है, उनको ओनरशिप ले लेती है, बट यहाँ पर ये एक पेमेंट करती है आपको, एक कंपोजिशन देती है जो क्या होती है, जो कि मार्केट वैल्यू से थोड़ी सी आपकी कम होती है, ठीक है, बिलो होती है आपकी मार्केट वैल्यू ना, मार्केट वैल्यू से थोड़ी कम होती है, तो एक्सप्रोप्रिएशन होता है, तो एक्सप्रोप्रिएशन कॉन्फिगरेशन साथ साथ में चलते हैं। और हाँ, लिमिटेशन हो सकता है, लिमिटेशन क्या गवर्नमेंट सकती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप जो है फंड जो है अपनी फॉरेन कंपनी आपकी जो भी है उसकी जो फंड है वो अपनी होम कंट्री में नहीं भेज सकते, है ना, कोई किसी कंट्री ने आपके यहाँ बिजनेस किया तो आपकी गवर्नमेंट उस पर क्या कर देगी, रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आप यहाँ से जो है उन्हें रिमिटेशन नहीं दे सकते, जो फंड है वहाँ पे आप नहीं भेज सकते, भेजना है तो कुछ परसेंटेज का आपको देना पड़ सकता है ना, जो भी आपकी होस्ट कंट्री है उसको, ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे आपके मैक्रो लेवल के, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल रिस्क जो मैक्रो लेवल के थे जो बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें आपका, तो इम्पैक्ट जो हमने अभी पढ़े फैक्टर्स, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस पे या किसी भी बिजनेस के ऊपर। तो हम सिविल वॉर की बात करें तो सिविल वॉर में क्या हो गया, सिविल वॉर के अंदर सिविल वॉर हो रहा है तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अब डिस्ट्रक्शन चारों तरफ हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है नहीं कि आपकी जो कंपनी है, जो आपका जो बिजनेस है वो बच जाएगा, है ना, आपने होस्ट कंट्री के अंदर अपना बिजनेस खोला था, होस्ट कंट्री के अंदर सिविल वॉर हो गया, ठीक है, तो उस वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर आपके एसेट भी
आपकी जो बिजनेस है, सेट है, आपकी प्रॉपर्टी वो भी डैमेज होगी, ठीक है। आपकी फिर कॉस्ट बढ़ेगी, क्यों कॉस्ट बढ़ रही है, सिक्योरिटी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वॉर चल रहा है, तो अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको, तो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। हो सकता है टैक्सेशन आपके इंक्रीज हो जाए, टैक्सेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो आपका कम आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम पीएटी क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स, जितना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे उतना कम आपको जो है आपका प्रॉफिट पीएटी मिलेगा, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है एक्सप्लोरेशन कॉन्फिगरेशन, तो असेट का कंट्रोल गवर्नमेंट ले ले अपने हाथों में, तो लॉस ऑफ सेल, लॉस ऑफ असेट, है ना, हाथ से गया आपके। कैंपेन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, कोई फॉरेन गुड्स है उसके अगेंस्ट जो है वहाँ के कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वही सेम लॉस होगा आपका सेल्स का, और इंक्रीज होगी आपकी कॉस्ट पब्लिक रिलेशन की। क्यों, क्योंकि लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा हमें, है ना। लोग, क्योंकि कैंपेन ने क्या करा, आपकी जो इमेज थी वो खराब कर दी, उस इमेज को वापस बनाने के लिए पब्लिक रिलेशन पे आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, तो इस तरह की कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ सकती है, तो ये इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ पॉलिटिकल आपका एनवायरमेंट, है ना, पॉलिटिकल एनवायरमेंट या पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना कि जो हमारा लीगल सिस्टम होता है या लीगल एनवायरमेंट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।